वेलकम टू प्लांट अकेडमी डेली करंट अफेयर्स सेशन। तो इस वीडियो में हम लोग 19 अगस्त 2020 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पहला न्यूज़, अशोक लवासा रिजाइंस एज इलेक्शन कमिश्नर टू जॉइन एडीबी एज वाइस प्रेसिडेंट। तो ये है अशोक लवासा जिन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से रिज़ाइन किया है और अब ज्वाइन करेंगे एडीबी। एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अशोक लवासा रिजाइंस एज इलेक्शन कमिश्नर टू जॉइन एडीबी एज वाइस प्रेसिडेंट। Election Commissioner Ashok Lavasa today resigned from his post to join the Philippines-based ADB as Vice President। नेक्स्ट मंथ से ये अपॉइंट होंगे। ठीक है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद जी को सबमिट किया एंड हैज़ रिक्वेस्टेड टू बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। लास्ट मंथ द ADB हैज़ अनाउंस हिज अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट। ओके, एडीबी का बात करें तो एडीबी स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है ऑडिगस सेंटर, मंडाल्यूयोंग मेट्रो, मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, रीजन सर्व एशिया पैसिफिक। मेंबर्स इसमें टोटल 68 कंट्रीज मेंबर्स है और प्रेजेंट टाइप पे से प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाक्वा। कब से? तो फ्रॉम 17 जनवरी 2020 से। नेक्स्ट इज IIT मद्रास रिटेन्स नंबर 1 पोजीशन इन लिस्ट ऑफ टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ओके, IIT मद्रास जो है उन्हें नंबर 1 पोजीशन मिला है रैंकिंग में एज टॉप इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ठीक है, तो कोई ये नंबर 1 पोजीशन पे रिटेन है फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर। द प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैज़ रैंक नंबर 1 इन द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो किस चीज़ के रैंकिंग में? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ये रिलीज़ किया गया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? रमेश पोखरियाल निशंक, in a virtual event. The ranking was launched last year by the Innovation Cell of the Ministry of Education. टोटल कितना इंस्टीट्यूट्स को इसमें लिस्टेड किया गया? 674 इंस्टीट्यूशंस को, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग एंड सेंट्रली फंडेड जितना भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है सबको इसमें रैंकिंग किया गया है। नेक्स्ट इज इंडिया नेगोशिएटिंग एयर बबल अग्रीमेंट्स विथ 13 मोर कंट्रीज। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हरदीप पुरी सिंह। ठीक है, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी has said is India is negotiating with 13 countries including Australia, Japan, Russia, South Korea, Thailand and Singapore to establish separate bilateral air bubble arrangements for international flight operations। ठीक है, तो बबल एयरलाइंस क्या है कि दो कंट्रीज़ के बीच में एक बायलैटरल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो होगा वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो पहले से बबल ऑपरेशंस जो है, एयर बबल ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रहा है श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान के साथ। अभी इसमें 13 और कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट हो रहा है, तो इन कंट्रीज़ के साथ भी एयर बबल ट्रैवल शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जुलाई से इंडिया है एस्टैब्लिश सच बबल्स विद US एंड UK ऑल्सो एंड फ्रांस, जर्मनी, UAE, कतार एंड मालदीव्स। ओके, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, तो 19 अगस्त को एवरी ईयर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे एक इंटरनेशनल डे है and is dedicated to recognize humanitarian personnel and those who have lost their lives working for humanitarian causes। humanitarian causes की वजह से जो अपने लाइफ को लॉस करते हैं, जो किसी और की वजह से अपनी जान को रिस्क पे डालते हैं, उनके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है हर ईयर 19 अगस्त को। ठीक है, एंड इट वाज डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
तो इस साल भी कोविड पैंडेमिक की वजह से जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्टाफ, नर्सेज जो भी कोविड में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेलिब्रेट किया जा रहा है. It marks the day on which then the special representative of the Secretary General, एक सेक्रेटरी जनरल थे इराक के सिरान, और उनके 21 कलीग्स थे जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट में जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं को मेमोरेबल बनाने के लिए, उनको याद करने के लिए यूएन हेडक्वार्टर्स ने वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट करना शुरू किया, जो कि हर साल सेलिब्रेट होता है. रसल किर्सिक, क्रिएटर ऑफ द पिक्सेल, हैज़ डाइड एज्ड 91. तो पिक्सेल वर्ड तो आप लोग सुनेंगे जो फ़ोटोज़ में यूज़ होता है. तो रसल किर्स जो है, जो कि क्रिएटर थे पिक्सेल के, उनकी मृत्यु हो गई है. एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है रसल किर्स, जो कि पिक्सेल और स्कैन द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल फोटोग्राफ, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई. इन्होंने क्रिएट किया था 2x2 इंच ब्लैक एंड वाइट डिजिटल इमेज अपने सन का, विच वॉज अमंग द फर्स्ट इमेज एवर स्कैन इन टू अ कंप्यूटर. वो पहला कंप्यूटर स्कैन फोटो था. पिक्सल्स आर द डिजिटल डॉट्स. पिक्सल क्या है? डिजिटल डॉट्स है दैट आर यूज टू डिस्प्ले फोटोज, वीडियो एंड मोर ऑन फोन एज वेल एज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. अब रसल किर्स के बारे में कुछ और बात करें तो इन्होंने डेवलप किया था एक स्मूथ टेक्निक with the help of pixel with variable shapes instead of squares. ठीक है. He also developed the world's first programmable computer. पहला programmable computer भी डेवलप किया था SEAC, Standards Eastern Automatic Computer. He worked as a research scientist के तौर पे काम भी कर रहे थे US में National Bureau of Standards for 5 decades. क्रिकेटर रोहित शर्मा अपॉइंटेड ओकलेज ब्रांड एम्बेसडर. ओकले एक बहुत ही फेमस आई ग्लासेस, सन ग्लासेस का ब्रांड है. उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को. परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स आई वेयर ब्रांड ओकले ऑन ट्यूसडे अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिकेटर रोहित शर्मा एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर. कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years in India. As a part of partnership, Sharma will be sporting Oakley's eyewear equipped with patent prism technology. तो जो आई ग्लास होगा उसमें पेटेंट प्रिज्म टेक्नोलॉजी है, क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर स्पोर्ट्स लेंसेज. स्पोर्ट्स लेंसेज स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए क्रिएट किया गया है प्रिज्म पेंटेड टेक्नोलॉजी का. ठीक है. इंग्लैंड वर्ल्ड कप विनर लॉरा मार्स रिटायर. तो ये इंग्लैंड की फेमस क्रिकेटर हैं लॉरा मार्च, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. इंग्लैंड ऑफ स्पिनर, ये ऑफ स्पिनर थी. लॉरा मार्च हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट. मार्च हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट लास्ट दिसंबर. लास्ट दिसंबर में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर लिया था और अब पूरी तरह रिटायर ले लिया. मार्च हैड मेड अ डेब्यूट इन 2006. पहली बार ये क्रिकेट 2006 में खेली थी इन टेस्ट एज अ फास्ट बॉलर बट स्विच टू स्पिन बॉलिंग लेटर. पहले ये एक फास्ट बॉलर थी, बाद में स्विच करके स्पिन बॉलिंग करती थी. एंड शी वॉज पार्ट ऑफ द इंग्लैंड स्क्वाड दैट won the Women's World Cup in 2009 and in 2017. She was also part of T20 World Cup की party title winning side in 2009. The 33-year-old played 9 tests, total test 9 खेले, 103 ODs and 67 T20s for England, picking up 217 wickets across formats. Okay. सो आज के लिए इतना ही था. आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो. नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.